एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जहां पर आपको कराई जाती है बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान की तगड़ी तैयारी। यहां पर तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट नंबर 11 के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हमने जो है सॉल्व में देखिए आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक का आपने पूरा धमाकेदार सॉल्व देख लिया है। उसी के साथ आपने जो है 21 to 25 भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में चंद कुछ दिन शेष है, तो यहाँ पर हम उसको भी कवर करेंगे और 11 से 20 की जो पूरी सीरीज है उसका भी यहाँ पर खात्मा करेंगे और पीजीटी 3.0 के अंदर आपको कोई भी नहीं रोकेगा आपके अलावा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने जो भी पहले के वीडियोस देखे हैं स्पेशल वाले और सारी चीजें, उसको केवल आपने जो बार बार रिवाइज करना है। जो भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया गया है, बताया गया है एनसीईआरटी के माध्यम से, उसको आपने करना है। एंड देन उसी के साथ साथ आपको जो है ये जो मॉक टेस्ट है 25, अधिकतर सवाल आपको यहीं से देखते हुए मिलेंगे घूमते फिरते हुए, तो उसको जो है आपने क्या करना है, उसको आपने अच्छे से मजीद करना है, उसको जो आपने है अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। आपने ऑलरेडी पहले लगा के रखा है इस सवालों को, तो एक बार फिर से ट्राई करें, एग्जाम आने वाला है, ये सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, एंड जो लोग ये वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप देख लीजिए सवालों का स्टैंडर्ड स्तर किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से बीपीएससी आपसे पूछने वाला है। इन्हीं सवालों को देखिए, आपको देखने मिलेगा जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको देखने मिलेंगे 3.0 के अंदर भी। इन्हीं सवालों में से आपके 2.0 के अंदर भी सवाल आया था और आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम क्या, सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर का सवाल, वो आपके सामने है। वो पूछ रहा है आपसे, टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हरसेल्फ हिमसेल्फ, क्या होगा इसका सही आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो सोचिए इसका क्या होगा आंसर। आप समझे कि 3.0 के अंदर आप बैठे हैं परीक्षा देने के लिए और आपके सामने सवाल आएगा, वहां पर आप इसको क्या आंसर करेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति के स्वयं के संबंध में उसके सचेत अनुभवों, विचारों और भावनाओं की समग्रता क्या कहलाएगी। सामाजिक पहचान कहलाएगी, स्व कहलाएगी, डी कहलाएगी या फिर ई, इनमें से कोई नहीं। ये भी एक आपका ऑप्शन होता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ई नन ऑफ द अबव, क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं, आपसे आपके जो है एनसीईआरटी से सवाल लिया गया है। देखिए कितना स्पेशली इसको बनाया गया है यहाँ पर। और जो लोग 2.0 में जिनका नहीं हो पाया था, है ना, वो भी ध्यान रखें कि आप लोगों ने जो है लास्ट टाइम जो गलतियां की थी वो इस टाइम आप ना दोहराएं, ताकि आपको जो है 3.0 में पछतावा ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट टाइम आपकी गलतियां हुई थी उसको सुधारना है आपको। और यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ, स्व की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सेल्फ यानी कि स्व की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पे यहाँ कोई व्यक्तिगत पहचान की बात नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई सामाजिक पहचान की बात है। क्यों बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के स्वयं के संबंध में उसके सचेत अनुभव हो, उसका जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेल्फ बोलेंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, आधुनिक तनाव अनुसंधान के जनक कौन है। इसको यहाँ पर आप उत्तर देने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर, रिचर्ड लजारस, होम्स एंड राय, हेन सेले, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, हु इज द फादर पूछा है आपसे ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, तो नाम को ध्यान से पढ़ना है। इन तीनों का ही संबंध किससे है, इन तीनों का ही संबंध आपके स्ट्रेस से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग प्रकार के बारे में बताते हैं, ये आपके स्केल के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं आपको किसके बारे में, ये बताते हैं आपको गैस के बारे में। यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, हेंस सेले। तो अगर आपने इसको मार्क किया है तो अपने आपको 1 नंबर देंगे, नहीं मार्क किया है तो अपने आपको यहाँ पर 0 नंबर देंगे और सीखेंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, इसको आप देने का ट्राई करें यहाँ पर। Inattention and hyperactivity, impulsivity are main features of which of the following psychological disorders। आपके disorders जो हैं पूछ नहीं रहे हैं वहां पर। ठीक है, अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया है 2.0 1.0 में, तो ध्यान रखें। असावधानी और अति सक्रियता आवेग निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विकारों की मुख्य विशेषताएं हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की, ऑटिज्म की, एडीएचडी की, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर आपका जो होने वाला है यहाँ पर वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होने वाला है आपका, ADHD। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। हाइपर एक्टिविटी आपको दिख रही है, इंपल्सिविटी और आपका यहाँ पर इनअटेंशन, यानी कि आप जो है अवधान वहां पर नहीं रख पा रहे हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ADHD। आई होप आपने जो 3 सवाल देखे अभी तक, इन तीनों को आपने प्रॉपर्ली मार्क किया होगा सही। अगर आपका कुछ भी आंसर गलत हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि आप बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। अभी भी समय है, एनसीईआरटी उठाइए और बेफजूल के सवालों की बजाय आप जो है सीधे सीधे सवाल लगाएं, जिसमें आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है आपसे यहाँ पर सवाल नंबर 4। वो पूछ रहा है, फ्रिट्ज हाइडर्स बैलेंस थ्योरी दैट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप्स इज सीन इन विच फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत जो रिश्तों को दर्शाता है, उसे त्रिभुज के किस रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से देखिए त्रिभुज बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, PHZ, POX, POR। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सवाल नंबर 4 है आपका। यहाँ पर
ये क्या होगा आपका, आपको बताते हैं P बना है, फिर O बना है और फिर यहाँ पर इस प्रकार से X बना है। पर्सन ऑब्जेक्ट सिचुएशन जो यहाँ पर होता है उसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आपको बीपीएससी ये भी पूछ सकता है कि आपको P से क्या मतलब है, O से क्या मतलब है और X से क्या मतलब होता है। सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 POX जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ठीक है, फ्रिट्ज हाइडर किसकी बात करते हैं, आपकी बैलेंस थ्योरी की बात करते हैं, आपके एटीट्यूड वाले चैप्टर में आपको करने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 5 के ऊपर। अब देखिए अगला सवाल जो आपके सामने है, सवाल नंबर 5, वो क्या कहता है, सवाल नंबर 5 कहता है, इसको पढ़िए और इसको आंसर देने का यहाँ पर आप प्रयास करें। A boy goes to neighbor and asks to keep his home key when he is away for 2 days. Neighbor accepts. Again he requests to water his garden. Neighbor accepts that too. Which compliance technique is this? यहाँ पे किस प्रकार की अनुपालन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार की अनुपालन तकनीक है यहाँ पे, क्या डोर इन द फेस है, डेडलाइन टेक्निक है, फुट इन द डोर है, डी है या फिर ई है। अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो आप गलत हैं, अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तो अभी आप गलत हैं, अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो भी आप क्या है यहाँ पर, तो ही आप यहाँ पर सही है। यहाँ पे कौन सी है, दरवाजे में पैर डालना है, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, फुट इन द डोर टेक्निक की बात कर रहे हैं। पहले उसने क्या बोला, छोटी रिक्वेस्ट मारी कि आप जो है मेरी चाबी रख लेंगे क्या, उसने जैसे ही बोला हाँ चाबी रख लेंगे हम, और फिर उसने क्या बोला यहाँ पर कि आप जो है क्या करेंगे, हमारे पौधों को जो है गार्डन में वहां पर आप पानी भी उनको सींच देंगे क्या। ठीक है, तो पहले छोटी रिक्वेस्ट आई चाबी रखने की और फिर क्या आई, गार्डन में पानी डालने की रिक्वेस्ट आई। अगर ये उल्टा होता, गार्डन पहले बोलता और उसके बाद चाबी कराता तो कौन सी होती, फिर आपकी डोर इन द फेस हो जाती। लेकिन सवाल में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, सवाल नंबर का आंसर क्या होगा आपका, फुट इन द डोर टेक्निक आपकी यहाँ पर जो है ये इसका सही आंसर होगा। 5 में से आई होप आपके 5 में से 5 आ रहे होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है, साइको एनालिसिस हैज इन्वेंटेड, मनोविश्लेषण ने किसका आविष्कार किया है, पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन में दिया है आपको यहाँ पर फ्री एसोसिएशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, रिएक्टेंस, डी मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ई नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 6वां है आपका यहाँ पर। ठीक है, साइको एनालिसिस किसकी बात करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं इसके बारे में। वहीं से आपको निकल के आते हैं 2 मॉडल, एक आता है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चरल मॉडल यानी कि संरचनात्मक मॉडल, और एक आता है आपका यहाँ पर निकल के टोपोग्राफिकल मॉडल, जिसके अंदर अनकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, सबकॉन्शियस की बात होती है और इसके अंदर आपके इड, ईगो और सुपर ईगो की बात होती है आपके स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साइको एनालिसिस हैज इन्वेंटेड किस किस का आविष्कार किया है आपका, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ये आपका गलत आंसर है। सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, फ्री एसोसिएशन आप देखते हैं यहाँ पर होता है मुक्त संगति की, आपको जो है क्या करना है, अपने जो विचार है उनको फ्री फ्लोटिंग कर दीजिए, स्वप्न की व्याख्या की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका सही आंसर है। तो 6 में से अगर आपके 6 आ रहे हैं तो अभी तक वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और 6 में से अगर आप 4 के नीचे जा रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ओके, ताकि आप आसान सवाल मिस ना करें, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक ने निराशा आक्रामकता सिद्धांत का प्रस्ताव किया, जॉन डोलार्ड, जेवी वॉटसन, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये 3 नाम दिए हैं आपको, इनमें से क्या पूछ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, आक्रामकता सिद्धांत जिसके बारे में दिया है, आपको देखेंगे इसको एनसीईआरटी में आपके ऐसे का ऐसा ही लिखा हुआ है। तो बताइए अगर आप इस सवाल को गलत करेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है आपने। ठीक है, और आप ये पढ़ रहे हैं कि साइको का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको जो है पढ़ना बेफजूल है, इसमें आप समय खराब कर रहे हैं। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, ये आपको ध्यान रखना है 3.0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे किस मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिया है इसका, जॉन वॉटसन ने दिया है क्या, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है क्या, नहीं, इन दोनों ने ही नहीं दिया है। ठीक है, किसकी बात होती है यहाँ पे, डोलार्ड की बात होती है, जॉन डोलार्ड एंड मिलर ने दिया है आपका यहाँ पर, जॉन डोलार्ड ने दिया है आपको किसके बारे में, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी के बारे में, यहाँ पर इन्होंने दिया है जॉन डोलार्ड ने। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला है आपके सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपका स्कोर 5+ चल रहा होगा अभी तक। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपसे, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे सवाल नंबर 8, द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज बेस्ड ऑन जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत जो सामान्य और विशिष्ट कारकों पर आधारित है, इसका इनमें से किस मनोवैज्ञानिक से संबंध है। ऑप्शन आपके पास है जेपी गिलफर्ड, आर्थर जेनसन, चार्ल्स स्पियरमैन, डी या फिर ई। देने का प्रयास करें इस आंसर को आप यहाँ पर, क्या होने वाला है, ये आपका सवाल नंबर 8। ठीक है, जेपी गिलफर्ड है क्या यहाँ पे सही आंसर, आर्थर जेनसन है या चार्ल्स स्पियरमैन है, सही आंसर क्या होने वाला है आपका, सही आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पियरमैन बात करते हैं आपके इसके बारे में। ठीक है, चार्ल्स स्पियरमैन बात करते हैं आपकी किसके बारे में, आपके जी फैक्टर के बारे में और एस फैक्टर के बारे में। सवाल देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए जी और एस नहीं लिखे, क्या पूछा है सवाल में, बीपीएससी आपको इसी प्रकार से ट्रिक करेगा। जनरल लिखा हुआ है जो होता है जी के लिए, और स्पेसिफिक होता है जिसके लिए आपके यहाँ पर एस के लिए होता है। ठीक है, सामान्य आपका जनरल फैक्टर और विशिष्ट आपका जो है सहकारक और ग कारक की यहाँ पर बात हो रही है।
ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 8। आई होप आपको जो है सही सही मार्क कर रहे होंगे इसको। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ईच आई कंटेन्स। अब देखिए ये आप पढ़ के नहीं जाते, ठीक है, ये आप पढ़ के नहीं जाते, लेकिन अभी देखिए आप जो है एग्जाम से पूर्व आप इसको आप पढ़ के जाने वाले हैं, अगर आपने पहले इस मॉक टेस्ट को नहीं दिया है तो, ठीक है। प्रत्येक आंख में क्या शामिल है, लेसर रॉड्स एंड मोर कोन्स, मोर रॉड्स एंड लेसर कोन्स, इक्वल नंबर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ये देखिए अच्छा सवाल है, ये सवाल क्या करेगा, आपको नेगेटिव में ले जाएगा, आपका नंबर कम करा देगा अगर आपने फैक्चुअल डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है तो। ये क्या ज्यादा होता है और क्या कम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर आंसर करना है कि ये क्या होता है। हमारे सामने सवाल नंबर 9 है आपके पास यहाँ पर, तो इसको आंसर देने का ट्राई करें आप। और यहाँ पर देखिए आप अधिकतर आपको देखिए डाउट में डालेगा ये वाला सवाल, आपको लगेगा कि ई होना चाहिए आंसर, आपको लगेगा डी होना चाहिए, सी बी, हर कुछ लगेगा आपको कि कुछ भी आंसर हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली ध्यान देके नहीं पढ़ा है कि रॉड्स जो आपके शंकु ज्यादा होते हैं या आपके जो कौन से दंड, जो उल्टा बोल दिया दंड शंकु, ठीक है, वो आपके कौन से ज्यादा होते हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्या देखने मिलता है आपको, सही आंसर क्या है सवाल नंबर 9 का, आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर रॉड्स एंड लेसर कोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रॉड्स की संख्या ज्यादा है, छड़े आपकी जो है, दंड जो है आपके ज्यादा है और शंकु जो है आपके यहाँ पर कम है। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 10। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आप देखिए गलत करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक स्किल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। ट्राई करें इसको सही सही आंसर करने का। इसको सही सही अगर आपने आंसर किया तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और सतर्क रहना है और अच्छे से पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक स्किल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, कौन सी साइकोलॉजिस्ट की स्पेसिफिक स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, काउंसलिंग स्किल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव, ठीक है। सही आंसर क्या होने वाला है इसको यहाँ पर, उसको करेंगे आप यहाँ पर नीचे कमेंट, ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर उसको आप नीचे बताएंगे यहाँ पर। एंड देन जो है यहीं से हम सवाल को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे हम हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका ये छोटा सा आपका मिनी मॉक टेस्ट, देखिए 10 ही सवाल लगाने हैं आपको, लेकिन स्मार्टली लगाने हैं आपको। देखिए आपका यहाँ पर क्या क्या कवर हो गया, आपका पर्सनैलिटी कवर हो गया, आपका इंटेलिजेंस कवर हो गया, आपका ह्यूमन आई कवर हो गया, आपका काउंसलिंग कवर हो गया, आपका इंटेलिजेंस ये तो हो ही गया था पहले, और भी आपके जो एक दो टॉपिक्स हैं आपके है ना, पर्सनैलिटी सेल्फ के बारे में वो भी कवर हो गया आपका, और एक दो टॉपिक कवर हो गए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए आपने 10 सवाल में आपने जो है लगभग सारे आयाम को, सारे डिमेंशंस को आपने छू लिया यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो पढ़ाई करें आगे आने वाली अपनी परीक्षा के लिए, और इसी प्रकार से हमारे जो है वीडियोस देखते रहें ताकि आप जो है तैयारी आप जो है अपनी अच्छी तरीके से करते रहें किसी भी प्रकार की दुविधा के, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, उसी के साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो का इंतजार करिए, देखिए आपने आंसर को सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 11। ये मॉक टेस्ट नंबर 11 का आपका सॉल्व यहाँ समाप्त होता है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, हम मॉक टेस्ट नंबर 12 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एनसीईआरटी को आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बार बार, क्योंकि अभी ये टाइम है, अभी आप अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करें ताकि आप भूले ना बात के लिए, ठीक है। अगर अभी आप अच्छे से पढ़ लेंगे इसको तो आपको जो है कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के दिन। एल्स आप जो है याद करेंगे कि सर कह रहे थे कि एनसीईआरटी हमको पढ़ के जाना है, अभी कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है बार बार। और जो आप स्पेशल वीडियोस देख लिए हैं उसके जो नोट्स हैं आपके, उसको भी आपको जो है बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, नई नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है, आपको जो पढ़ लिया है आपने अभी तक उसी को केवल क्या करना है, उसी को केवल आपको जो है रिवाइज करना है बार बार, रिवाइज 3 टाइम्स, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है। ये करना है आपको बार बार, इसके अलावा आपको जो है कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिएगा आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके।